सो हेलो स्टूडेंट्स। मैं उज्जवल शर्मा आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय उज्जवल शर्मा पे, जहां पर हम फिलहाल जो है वो क्लास 11th की एनसीईआरटी के जो मैथ्स के जो क्वेश्चंस है चैप्टर्स के, उनका डिटेल सॉल्यूशंस देख रहे थे। पिछले वीडियो से मैंने चैप्टर नंबर 4 को कंप्लीट कर लिया था, जहां पर मैंने चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज 4.1 और मिसलेनियस एक्सरसाइज के दोनों के ही डिटेल्ड सॉल्यूशंस के वीडियोस जो है वो डाल दिए थे। अब जो है इसी कड़ी में हमारा अगला चैप्टर जो है वो चैप्टर नंबर 5 है, दैट इज लीनियर इनइक्वालिटीज। तो वो बड़ी है, 26 क्वेश्चन है इसमें। तो ये जो चैप्टर है हमारा, उसकी जो एक्सरसाइज 5.1 है वो हम पार्ट में कवर करने वाले हैं, और उसका ये पार्ट 1 जो है मैं अपने पर शुरू करने वाला हूँ। तो एक्सरसाइज का जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, उसके अंदर हमें क्या दिया है? हमें दिया है, देखिए, एक्सप्रेशन 24x इज लेसर देन 100। तो हमें x के लिए सॉल्व करना है जब x एक नेचुरल नंबर है और x एक इंटीजर है। तो उससे पहले हमने x को ही सॉल्व करना। देखिए, जो इनइक्वालिटीज के रूल है वो हम जानते हैं कि हम क्या करते हैं कि अगर अपन दोनों साइड मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं किसी भी पॉजिटिव नंबर से, पॉजिटिव इंटीजर से, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता है। बट अगर हम दोनों साइड नेगेटिव नंबर से जो है मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। बस हमें इतना सा ध्यान रखना है। तो देखिए, हमने 24x लेस देन 100 है, अगर हम दोनों साइड 24 से डिवाइड करते हैं तो 24 डिवाइड 24 1 हो जाएगा, नहीं सिर्फ सिंपल x बचेगा, और यहाँ 100/24 बचेगा। सिंपली आप बोलिए तो हमने पॉजिटिव के 24 को यहाँ डिविडेशन में डिनोमिनेटर में लिख दिया, क्योंकि देखिए नंबर पॉजिटिव है। देखिए, पर वहां थोड़ा अपन जो है समझने में जो आसानी है वो क्या है, हमने यहाँ पर सिंपली दोनों तरफ 24 का डिविडेशन किया है। हम ऐसे समझ सकते हैं, जो हमारा एक्सप्रेशन लिखा था ये 24x इज लेसर देन 100, हमने क्या किया, हमने यहाँ पर दोनों तरफ डिवाइड बाय 24 कर दिया है। आप इसे समझिए भी, ये ज्यादा आसान लगेगा। डिवाइड 24 किया है तो दोनों साइड हमने पॉजिटिव नंबर से किया, तो साइन क्या रहेगा? बिल्कुल सेम रहेगा। वही चीज हमने सेम रखी है। अब 100/24 जो होता है वो 4.166 आगे चलता जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। तो ये हमारे पास एक कंडीशन यहाँ से आती है। अब हमें सॉल्यूशन सेट्स बनाने हैं जब एक्स की कंडीशन हमें अलग अलग दे रखी है। जैसे यहाँ पहले पार्ट में दिया कि एक्स एक नेचुरल नंबर है, तो यहाँ पर अगर एक्स नेचुरल नंबर, तो सॉल्यूशन सेट क्या होगा? देखिए, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? मैं जानते हैं नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से। जैसे 1 2 3 4 क्या की जो सीरीज है वो नेचुरल नंबर्स की सीरीज है। ऐसे होल नंबर्स कहाँ से होते हैं? 0 से, 0 1 2 3, तो ऐसे। तो हमें बोला नेचुरल नंबर अगर है एक्स, तो यहाँ पर इसके सॉल्यूशंस क्या होंगे? तो देखिए, हमारे पास कंडीशन है कि एक्स इज लेसर देन 4.166। तो हम ऑब्वियसली यहाँ पर बहुत इजीली बता सकते हैं कि एक्स नेचुरल नंबर है। तब तो सॉल्यूशन सेट जो एक्स का वो क्या होगा? 1 2 3 4, क्योंकि इसका मतलब ये है कि ये बोला गया कि एक्स एक नेचुरल नंबर है और इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करे। तो यानी कि हमें यहाँ पर पूछा गया कि ऐसे नेचुरल नंबर लिखिए जो 4.166 से छोटे हैं। तो वहां पर 4 तो आते हैं, क्योंकि 4 जो है वो 4.166 से छोटा है, ऑब्वियस सी बात है। तो इसलिए हमारे 4 और उसके बाद जो छोटे नंबर है, नेचुरल नंबर्स, वो सब हमारे सॉल्यूशन सेट में आएंगे। तो 1 2 3 4 जैसे आंसर होंगे। दूसरा जो है, वहां पर पूछा है, हमें बोला है सॉरी, एक्स एक इंटीजर अगर होगा तो सॉल्यूशन सेट क्या होगा? तो अब यहाँ हमें गड़बड़ नहीं करनी। इंटीजर क्या होते हैं? इंटीजर हम जानते हैं कि इंटीजर नेगेटिव वाले भी होते हैं, माइनस नेगेटिव वाले पूरे पूरे नंबर, ये इंटीजर होते हैं। बहुत ही सॉफ्ट सी इसकी डेफिनेशन है कि जैसे 1 एक पूरा नंबर है, 2 एक पूरा नंबर है, 1.5 एक पूरा नंबर नहीं है, तो 1.5 एक इंटीजर भी नहीं है। ऐसे नेगेटिव में भी होते हैं, जैसे -1 0 1 2 3। तो यहाँ पर हमें ऐसे इंटीजर बताने हैं जो 4.166 से छोटे हैं। तो ऐसे इंटीजर में क्या होगा? ये हो गया माइनस इन्फिनिटी चलते रहेंगे हम। ठीक है, नंबर लाइन हम जानते हैं कि माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी दोनों साइड चलती है। तो हम यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी से चलते हुए आएंगे, तो हमारे पास माइनस इन्फिनिटी में -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 और 4 4 तक जाएगा ये। ठीक है, 4 तक जाएगा ये, क्योंकि हमें 4 से कम वाली चाहिए। तो बाउंडेशन हमारी यहाँ तक है, इधर कोई बाउंडेशन नहीं। तो जो डॉट 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 में लगाए हैं, इसका मतलब ये है कि ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी, इधर जहां तक नंबर लाइन जाएगी वहां तक जाएगा। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर आंसर देने हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इसी के बाद जो है हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसके अंदर, वो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है -12x ग्रेटर देन 30। तो यहाँ क्या करेंगे? देखिए, मैंने यहाँ पर इस चीज शो किया है। यहाँ पर क्या करेंगे? -12 से आपने डिवाइड किया दोनों साइड। तो मैंने अभी जस्ट इससे पहले क्वेश्चन में रूल बोला था कि अगर अपन पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो साइन सेम रहेगा। बट यहाँ हमने नेगेटिव नंबर से डिवाइड कर दिया, तो साइन जो है वो पलट जाएगा। यहाँ पर साइन देखिए, ग्रेटर देन साइन जो है वो एक्स की तरफ था। जब -12 से हमने डिवाइड किया तो जो लेसर देन साइन है वो एक्स की तरफ आ गया, है ना? तो यही एक थंब रूल है इस पूरे एक्सरसाइज का, इस पूरे चैप्टर का, कि आपको ये चीज आना बहुत जरूरी है, वरना गड़बड़ी के बहुत ज्यादा चांस। तो देखिए, अब यहाँ पर तो -12 डिवाइड -12 तो 1 हो जाएगा प्लस का, तो यानी यहाँ पर सिर्फ एक्स बचेगा। और 30 में -12 जो है वो माइनस का 2.5 आएगा।
तो यहाँ पर हमको x लेसर देन -2.5 चाहिए, ये बात बोली है। अब जो पहला इसमें पार्ट बोला है वो बोला है कि x एक नेचुरल नंबर है। अब देखिए यहाँ हमको गड़बड़ नहीं करनी है। अब आप देखिए नंबर लाइन समझिए, बहुत आसान लगेगा नंबर लाइन समझना। नंबर लाइन हम बनाते हैं, यहाँ जीरो होता है, इधर पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, इधर नेगेटिव नंबर्स होते हैं। तो आप स्पॉट कीजिए कि -2.5 कहाँ है। तो हमने देखा -2.5 जो है वो -5/2 होता है, जो कि -2 और -3 के एकदम बीच में। ठीक बात। अब बोला है कि x जो है वो -2.5 से छोटा है, छोटा है। अब देखिए छोटा है तो हमें किधर जाना है, ये आपको देखना बहुत जरूरी है। अब आप नंबर लाइन से ही देखिए, ये जीरो है, ठीक है। तो हम सभी जानते हैं कि जीरो से बड़ा वन है, वन से बड़ा टू है, टू से बड़ा थ्री। तो यानी आप एक हायरार्की देख रहे हैं कि अगर हम इधर चल रहे हैं तो नंबर जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, लार्ज नंबर्स आ रहे हैं इधर। वहीं आप देखिए तो जीरो से -1 छोटा है। चलिए माइनस में नहीं समझते, हम समझते थ्री, थ्री से तो टू छोटा है, टू से वन छोटा है, वन से जीरो छोटा है। तो यानी कि इधर जाने पर नंबर कैसा आ रहा है, स्मॉल। और ये पूरी नंबर लाइन पे चलेगा। वैसे तो हम जानते हैं कि जीरो से -1 जो छोटा होता है, -2 -1 से छोटा होता है। पर अगर नहीं समझते तो पॉजिटिव से आप देखिए कि थ्री से तो टू छोटा है, टू से वन छोटा है, यानी इस तरफ जाने पर नंबर क्या है, स्मॉल होते जा रहे हैं। तो हमको पूछा है कि -2.5 से छोटे नंबर के लिए एक्स को पता कीजिए। तो -2.5 से छोटा जाना है तो हम किस तरफ जाएंगे, हम जाएंगे इस तरफ, जैसा हमने डिनोट भी कर रखा है, इस तरफ जाएंगे। तो ऑब्वियसली जो है वो इस रीजन की बात की है कि नंबर लाइन के इस रीजन में आने वाले नंबर जो है वो आपके इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन है। तो पहला बोलता है पार्ट कि आप एक्स को बताइए कि एक नेचुरल नंबर हो, और हम जानते हैं नेचुरल नंबर स्टार्ट ही वन से होता है। तो वन तो हमारा इस रीजन में रह गया, रीजन आपका ये है। तो यानी कि यहाँ पर हम कहेंगे नो सोल्यूशन भाई साहब, ऐसा कोई भी एक्स नहीं है जिसके लिए कि एक्स नेचुरल नंबर हो और एक्स जो है वो -2.5 छोटा हो। तो ये यहाँ पर इस क्वेश्चन में ये चीज बोली गई जिसको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने इसका फर्स्ट पार्ट यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। अब उसी क्वेश्चन का जो हमारा सेकंड पार्ट है, जहाँ पर हमने बोला कि एक्स एक इंटीजर है, तो हमने पीछे देखा था कंडीशन क्या थी, कंडीशन थी कि एक्स शुड बी लेसर देन -2.5। तो वही नंबर लाइन पे हमने देखा था कि जो -2.5 कहाँ आया था, -2.5 आया था -3, -5/2 और -2। तो हमने बोला था कि इधर हमारा रीजन है। तो हमने बोला कि एक्स से कम होना चाहिए और एक्स एक इंटीजर होना चाहिए। तो सॉल्यूशन सेट हमारा क्या होगा, देखिए जो हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में भी देखा था कि अब इधर जा रहा है, तो यानी कि -∞ तक हमारे यहाँ पर सॉल्यूशन होंगे। और क्योंकि फील्ड हमारा ये है सॉल्यूशंस का, तो -3 यहाँ पर शुरू होगी। इंटीजर पूछा है, -5/2 इंटीजर नहीं है, बट -3 तो हमारा इंटीजर है। इंटीजर की परिभाषा क्या है, पूरे पूरे नंबर। ठीक है, साइन से मतलब नहीं है, नंबर कैसा होना चाहिए, पूरा होना चाहिए। तो यानी यहाँ पर सॉल्यूशन क्या हो जाएंगे, -3 -4 -5 -6 डॉट डॉट लगा रखा, मतलब ये ∞ तक जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 हमारा पूरा हुआ। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 2 आसानी से मेरे हिसाब से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 3 में एक्सप्रेशन दिया है 5x - 3 इज लेसर देन 7। ठीक है, तो ये -3 है, हमने दोनों तरफ अगर +3 ऐड किया, ऐड करेंगे तो 5x इज लेसर देन 10 हो जाएगा। 7 + 3 10, +3 -3 0। या सिंपली बोल सकते हैं कि ये 3 को हमने इधर भेज के जोड़ दिया। देखिए जोड़ने और घटाने में जो है वो साइन चेंजेस नहीं होंगे अगर एक्स में एक्सप्रेशन है तो। ठीक है, तब मतलब साइन जनरली भी साइन चेंज नहीं होते अगर आपने सेम नंबर से जोड़ा है या घटाया है तो। ठीक है, तो यहाँ पर 5x इज लेस देन 10 हो गया। अब हमने डिवाइड बाय 5 कर दिया, दोनों साइड पॉजिटिव नंबर से डिवाइड किया, साइन जो इनइक्वलिटी है वो चेंज नहीं होगी। यहाँ 5/5 1 हो जाएगा, तो सिर्फ x बचेगा। यहाँ 10/5 2 बचेगा, तो x इज लेसर देन 2, ये हमारे पास चीज आई है। ठीक है, और एक साइन कन्वेंशन होता है, या हम जिस तरीके से नंबर लाइन में डिनोट करते हैं, देखिए उसको हम वेवी कर्व मेथड बोलते हैं, उससे हम सॉल्व करते हैं चीजों को, वो आगे आता है। तो देखिए वहां पर हम क्या करते हैं कि देखिए यहाँ पर जो इनइक्वलिटी दी है, इनइक्वलिटीज के जो टाइप्स है वो हम बता देंगे। एक टाइप क्या है, सिर्फ लेस देन ना, ये है सिर्फ ग्रेटर देन। ये हो गया लेस देन इक्वल टू, ये होगा ग्रेटर देन इक्वल टू। इसका मतलब क्या है कि वो जो एंटिटी है वो भी इंक्लूडेड है। मतलब कि यहाँ बोला है एक्स लेसर देन 2, यानी कि यहाँ जो है वो 2 से छोटे एक्स के लिए ये एक्सप्रेशन वैलिड है। मतलब यहाँ पर इसका सॉल्यूशन होगा, एक्स जो है वो 2 से छोटा होगा। अब यहाँ पर 2 इंक्लूडेड नहीं है, अगर आप यहाँ 2 इंक्लूडेड कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। देखिए अगर आप 2 डाल के देखिए, 5 × 2 - 3, तो 5 2 10 -3 7। तो क्या हम बोल सकते हैं कि 7 इज ग्रेट लेसर देन 7? बिल्कुल भी नहीं, ये गलत है। 7 इज इक्वल टू 7 ना, दोनों साइड 7 है तो वो इक्वल होगा। क्या 7 जो है वो 7 से छोटा हो जाएगा? तो ये गलत है। तो यानी कि यहाँ पर क्या बोला कि यहाँ आपका 2 इंक्लूड नहीं होगा। तो यानी कि हम इस तरीके से डिनोट करेंगे, ओपन ओपन या पॉइंट करेंगे ओपन डॉट से, फिर जो 2 से छोटा है, छोटा हम जानते हैं इस तरफ चलना छोटा है,
इस तरफ लेके गए, तो ये हमारा फील्ड ऑफ सॉल्यूशन है कि हमें इधर से सॉल्यूशन मिले। तो मेरे हिसाब से ये चीज बहुत ज्यादा आपको समझ आ गई कि देखिए, जब अगर सिर्फ हमें लेस देन बोला है, ग्रेटर देन बोला है, तो वहाँ पर हमेशा ओपन डॉट है। बट अगर बोल दिया कि क्लोज है, सॉरी हमने बोल दिया इक्वल टू, आप टू को भी वैलिड कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ पर इनइक्वलिटी में इक्वल टू लगा होता तो यहाँ पर फिल्ड डॉट आता, यहाँ पर डॉट इस तरीके से आता फिल्ड। तो जो तो अभी नहीं है, तो यहाँ पर अभी कैसा आएगा, ओपन डॉट ही आएगा। तो ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। तो अब जो हमारी कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन क्या बोलती है, यहाँ पर एक्स क्या हो, एक इंटीजर हो। तो इंटीजर हो एक्स, तो यहाँ पर सॉल्यूशन सेट क्या होंगे एक्स के, इंटीजर की वही परिभाषा पता है, तो टू से इधर जाना है। और हमारे पास सॉल्यूशन सेट में इंटीजर्स कहाँ से आएंगे, नंबर लाइन पे ही दिख रहा है कि एक तो वन हो गया, जीरो हो गया, और जीरो से जितने भी छोटे नंबर है, तो वहां पर वही नेगेटिव इंटीजर्स आ गए, माइनस वन ऑफ टिल माइनस इन्फिनिटी। वही बोल रहा है एक रियल नंबर, तो ये देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि रियल नंबर क्या होता है, इंटीजर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, ये हमें ध्यान में होना चाहिए। अब रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर होता है कोई भी नंबर, बस इतना सा ध्यान रखना, कोई भी नंबर। जैसे कि अगर माइनस का 1.4 है, वो भी रियल नंबर है, माइनस का 2 है तो वो भी रियल नंबर, प्लस का 5 है तो वो भी रियल नंबर, प्लस का 0.0000067 है तो वो भी एक रियल नंबर है। तो कोई भी नंबर, देखिए यहाँ पर 0 से 1 के बीच में इनफाइनाइट टाइम्स मनी नंबर होते हैं, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स लग जाते हैं, बहुत सारे डेसिमल लग जाते हैं, तो कई सारे नंबर हो सकते हैं, हमको पता भी नहीं कितने नंबर हो सकते हैं। तो यहाँ पर जब हमें बोला जाता है कि एक्स एक रियल नंबर है, तब आप सॉल्यूशन दीजिए, सॉल्यूशन सेट दीजिए, तो हम इस तरह से डिनोट करते हैं कि देखिए इस बीच में बहुत सारे नंबर, इनफाइनाइट टाइम्स ऑफ नंबर। तो यहाँ पर सिंपली हमारे लिए ये जो फॉर्म है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम करती है। देखिए हमने यहाँ पर क्या डिनोट किया, यहाँ डिनोट किया माइनस इन्फिनिटी से टू, यानी हमने सीधा इसका फील्ड ऑफ सॉल्यूशन बताइए, माइनस इन्फिनिटी तक जाएगी लाइन। तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर टू तक के जितने भी नंबर, 0 से 1 के अंदर जितने भी नंबर आ रहे हैं ये सब इसमें इंक्लूड हो गए, 1 से 2 तक जितने भी नंबर आ रहे हैं ये सब इसमें इंक्लूड हो गए। यानी माइनस इन्फिनिटी से टू तक के जितने भी नंबर, वो सब इसके अंदर डिनोट हो गए। और यहाँ देखिए ओपन ब्रेसेस, मतलब ये जो है वो ओपन ब्रेसेस है, क्लोज ब्रेसेस नहीं है। ब्रेसेस का भी बहुत बड़ा फर्क है। और ये ओपन ब्रेसेस क्यों है, क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं है। हमेशा ध्यान रखिएगा, इक्वल टू का साइन आ जाएगा तो ब्रेसेस क्लोज होंगे। क्लोज कैसे, अगर मान लीजिए इक्वल टू होता, अगर हमारे पास क्वेश्चन होता कि 5x - 3 इज लेस देन इक्वल टू 7, तो जो यहाँ से चीज निकलती है वो निकलती है x इज लेस देन इक्वल टू 2। तो यहाँ पर आप लिखते कि x बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी से 2 का क्लोज ब्रेसेस। क्लोज ब्रेसेस क्या इंडिकेट करता है कि आपका 2 जो है वो भी सॉल्यूशन के अंदर इंक्लूडेड है। यहाँ पर 2 सॉल्यूशन के अंदर इंक्लूड नहीं है, ये जो बता रहा है माइनस इन्फिनिटी से 2, वहां पर 2 हमारे सॉल्यूशन में इंक्लूडेड नहीं है। तो ओपन ब्रेसेस ये डिनोट करता है कि आपका जो नंबर है, जहां पर आपका जो बॉर्डर लाइन है, ये बॉर्डर लाइन हो गई 2 और माइनस इन्फिनिटी, इसके बीच के सारे नंबर। तो ये जो बॉर्डर लाइन है, बॉर्डर लाइन का जो नंबर है, वो आपके सॉल्यूशन का पार्ट है या नहीं, तो वो हम दिखाते हैं क्लोज बेसिस से। अगर पार्ट है तो, और नहीं है तो उसके लिए लगता है ओपन बेसिस। तो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन भी सेम जैसा ही क्वेश्चन है, तो वहां से कॉन्सेप्ट और अच्छा चमकेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि 3x + 8 इज ग्रेटर देन 2। तो अब इसको सॉल्व करना है भाई, 8 हम इस तरफ लेके, तो 3x इज ग्रेटर देन -6, और डिवाइड बाय 3 किया तो x इज ग्रेटर देन -2। ठीक है, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है कि इस तरफ माइनस है तो साइन क्यों नहीं पलटा। हमने डिवाइड किससे किया, डिवाइड किया है +3 से, +3 से डिवाइड किया तो साइन नहीं बदलेगा। अगर -3 से डिवाइड किया होता तो साइन बदल जाता। ठीक है, पॉजिटिव से डिवाइड किया। अभी देखिए ये किसको डिनोट कर रहा है, वही हमने बताया कि एक्स इज ग्रेटर देन -2, इक्वल टू तो नहीं है, तो यानी ओपन डॉट से हम शुरू करेंगे। और -2 नंबर ये रहा, यहाँ पर हमने ओपन डॉट लगा दिया। अब क्या बोला है साइन, साइन ने बोला ग्रेटर, तो एक्स को कहाँ चलना है, एक्स को चलना है ग्रेटर। और नंबर लाइन में ग्रेटर मतलब कि राइट दिशा में, हम कहाँ चले गए, राइट दिशा में, तो ये ग्रेटर साइन हो जाएगा। तो ये हमारा फील्ड हो गया इधर, कि इस तरफ हमारे सारे सॉल्यूशंस हैं। अब बोला एक्स सेकंड इंटीजर है तो क्या होगा, देखिए विजुअली दिख रहा है साफ साफ, इंटीजर तो क्या होगा, -1 0 1 2 3 से लेकर इन्फिनिटी तक जितने भी इंटीजर आ रहे हैं सब यहाँ पर आ जाएंगे। सही बात, यही आंसर। फिर बोल दिया एक्स रियल नंबर है, तो रियल नंबर में कैसे डिनोट करेंगे, सेम ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह, -2 से इन्फिनिटी, दोनों ओपन ब्रेसेस। वही बात आ गई, अगर इक्वल टू का साइन होता तो हम बोल देते कि भाई साहब यहाँ पर आपका क्लोज ब्रेसेस आएगा, ओपन ब्रेसेस नहीं आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसे भी कंप्लीट किया। अब जो हमें आगे के क्वेश्चंस बोले गए हैं, क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर के 16 तक, तो वहां पर हमें रियल एक्स के लिए सॉल्व करना है एक्सप्रेशन को। तो जो पहला एक्सप्रेशन वो क्या है, 4x + 3 इज लेसर देन 5x + 7। हमने कुछ नहीं किया, इस 5x को इस साइड ले गए तो क्या हो गया, माइनस का बनेगा, साइन हमेशा बदलता है तो हम जानते हैं कि अगर मान लीजिए वो तो ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, वो तो सिमिलर आप अलजेब्रिक इक्वालिटीज में भी सॉल्व करते हैं, वही चीजें लगाते हैं। बाकी जो इक्वालिटीज की है, बस जो छोटी चीज जो चेंजेस थे इक्वालिटीज को मैंने आपको पहले ही बता दिए। अगर आप पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं तो साइन की इक्वलिटी चेंज नहीं होगी।
अगर आपने जो है नेगेटिव नंबर से किया तो इक्वलिटी बदल जाएगी, बस इतना सा ध्यान रखना, बाकी सभी चीजें इक्वलिटी की लगती है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या होगा, इधर गया तो -5x बन गया, -5x प्लस 4x क्या बन गया, -x। इधर गया तो क्या हो गया, -3 प्लस 7 में -3 ऐड होकर क्या बनाएंगे, 4 प्लस का वो बन गया। अब क्या है, देखिए ये -x, यहाँ पर भी आप कर सकते हैं नंबर लाइन से, पर हमारे लिए जो सबसे सूटेबल चीज है वो क्या है कि हम क्या करें, एक्स को पॉजिटिव में लेके आए, तो हमने दोनों साइड -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो -x इंटू -1 क्या हो जाएगा, +x, और +4 इंटू -1 क्या हो जाएगा, -4। और ये मैंने यहाँ पर साइन क्यों बदल दिया इनइक्वलिटी का, क्योंकि हमने दोनों साइड -1 से मल्टीप्लाई किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यही चीजें बिगाड़ती है सवाल को, अगर अपन इस चीज को भूल जाते हैं। तो ठीक है, इजीली हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया कि एक्स इज ग्रेटर देन -4। फिर से नंबर लाइन बनाई, -4 बोला, एक्स इज ग्रेटर देन बोला, इक्वल टू तो नहीं बोला, तो ओपन डॉट से शुरू करेंगे, -4 से क्या बोला है, ग्रेटर। ग्रेटर तो इस तरफ चल तो राइट साइड। तो ये हमारा बहुत विजुअली, देखिए विजुअली करने से क्या आपको आंसर दिख रहा है, यहाँ लिखा हुआ है आंसर, अब बोला है देखिए रियल पार्ट के लिए सॉल्व करना है, इंटीजर तो बोला नहीं, तो रियल पार्ट क्या है, ये सब हमने रियल के लिखा ना, ऊपर -2 बाई इन्फिनिटी अगले वाले में निकाला था, उससे पिछले वाले में निकाला, तो ये रियल के लिए बोला, तो रियल आपको साफ दिख रहा है। -4 से प्लस इन्फिनिटी तक के सारे नंबर यहाँ होंगे, और ओपन ब्रेसेस लगा क्योंकि कोई इक्वल टू का साइन नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो मैंने इस वाली मॉडल लाइन तो आपको बता दी, यहाँ पर -4 से, ठीक है। और जब मैंने पहले इस वाले में समझाया था, अगर मान लीजिए क्लोज आता है तो क्लोज में यहाँ पर -इन्फिनिटी ओपन से वो क्लोज तक जाएगा, तो यहाँ क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि -इन्फिनिटी में भी ओपन क्यों, या तो अगर इक्वल टू लगा है तो -इन्फिनिटी में भी तो क्लोज लगना चाहिए। देखिए ये एक और अलग मैं इसका बढ़िया टॉपिक जो मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ क्या चीज़ है, इन्फिनिटी कभी भी कोई एक नंबर नहीं है, इन्फिनिटी सिर्फ एक डायरेक्शन है, इन्फिनिटी एक दिशा है, कोई नंबर नहीं है। तो ऐसा नहीं कि आप किसी जो एक्सप्रेशन है ऊपर आप इन्फिनिटी पुट कर देंगे, नहीं, ये एक डायरेक्शन है, ये बताता है कि प्लस इन्फिनिटी का मतलब क्या है, कि आप नंबर लाइन की पॉजिटिव साइड में आगे जाए जा रहे हैं, ये काउंटिंग कभी खत्म नहीं होती, वही चीज है ना। तो यहाँ पर ये जहां तक काउंटिंग जारी है, अब हमको नहीं पता काउंटिंग कहाँ तक जा रही, काउंटिंग तो खत्म नहीं होती, यानी प्लस इन्फिनिटी यानी कि प्लस दिशा की तरफ जा रहा है, -इन्फिनिटी मतलब क्या है, या -इन्फिनिटी तो यानी माइनस की तरफ जा रहा है, बस इतना सा डिनोट करता है। इन्फिनिटी इन्फिनिटी डायरेक्शन है, कोई नंबर नहीं है, तो इसलिए इन्फिनिटी जहां पर भी आ जाता है वहां हमेशा सिर्फ और सिर्फ ओपन ब्रेसेस लगेंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर भी कोई गलती नहीं करनी है। और वो ओपन और क्लोज का है तो मैंने आपको बता ही दिया, ओपन कहाँ लगेगा क्लोज कहाँ लगेगा, तो इस चीज को हमें ध्यान रखना। तो इसी के साथ ही हमारा जो है वो पार्ट 1 जो है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। मैं होप करता हूँ कि आपको पार्ट 1 में जो क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए हैं वो समझ में आए होंगे। अगर आए हैं तो आप वीडियो को लाइक करें ताकि पता पड़े कि आपको समझ में आ भी रहा है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट में ज़रूर लिख के बताइए क्या प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, और हम साथ में कमेंट में ये भी बता सकते हैं कि वीडियो में मैं और क्या बेहतर कर सकता हूँ इसे और अच्छी बनाने के लिए। और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे हैं और आपको लगता है कि इससे आपके दोस्त की मदद हो सकती है तो इसे ज़रूर शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि जो है वो उनकी मदद भी है इन वीडियोस के द्वारा हो सके। एंड टेक केयर, तब तक के लिए मिलते हैं हम सेकंड अगले वीडियो के लिए।